सबसे पहले फिर से मैं आप सभी लोगों का इस उपकार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित उपकार क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो विषय वस्तु हमने लिया संख्या पद्धति में जो मैंने नियम आपको बताए थे, उस नियम पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आर.एस. अग्रवाल से लिया हुआ है और इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इस तरह से मैंने पहले भी कहा था, आपको क्वेश्चन हम देते रहेंगे ताकि आप लोग तेजी से क्वेश्चन लगा सकें। यद्यपि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी आपको समस्या दिख रही होगी, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इंपॉर्टेंट ये है, मैटर है। मैं तो आप लोगों के सामने फिर बेहतर तरीके से आ जाऊंगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एक ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, एक ये है। ये आप लोग लगाए भी होंगे, लेकिन मैंने कहा कि आर.एस. अग्रवाल आपको मैं पूरा लगवाऊंगा और अरिहंत भी पूरा लगवाऊंगा। जो भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटेटिव मैथ की जितनी भी एसएससी 10 से लेकर के सीजीएल तक और कंपटीशन में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये 5 8 7 इंटू 999। तो आप लोग देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। अब आप लगाओगे कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो या तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना, नहीं, हमने कहा मल्टीप्लाई मत करना। यहां आप ये लिख सकते हो कि 1000 में से अगर एक माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा? तो सर 999। बस यही आपको करना है। इसके बाद आप करना क्या, इसमें 3 जीरो बढ़ा देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और यही टर्म को आपको करना, घटाना है और कुछ करना नहीं था। गुणा नहीं करना, घटाना है। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यहां बचा कितना 6, और ये कितना बचा 8, और ये मिला कितना 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये बिना गुणा किए हुए आपका आंसर। अच्छा सर, क्या 99 पे भी ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 5899 है। आप करना क्या, जितना 9 हो उतना जीरो बढ़ा देना, उतना क्या कर देना, जीरो बढ़ा देना, और 58 को इसके नीचे लिख देना और माइनस कर दो, जो आएगा वही क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो 5 8 7 मल्टीप्लाई 9, कितना भी ना हो, जितना ना हो, आपको करना क्या है, 3 जीरो बस बढ़ा। कितने जीरो बढ़ा देने हैं, 3 जीरो। फिर इसी 3 जीरो के नीचे इस डिजिट को आपको रख देना है और माइनस कर देना है, और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक तरीका और बताता हूं इसका, सुनना जरा। इसको लगाने का एक तरीका और मैं बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास 5 8 7 और 9 9 है ना? सपोज करो ये क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट लिखना है, तो आप ये करना कि इस डिजिट को एक कम कर, मतलब 587 है तो इसको 586 कर देना। कर लिया? अब 9 में से 6 निकाल दो, कितना मिला, 3। 9 में से 8 निकाल दो, कितना मिला, 1। और 9 में से 5 निकाल दो, कितना मिला, 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं। अब पहले कितना आंसर आया था, 5 8 7 में 9 9 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमने बताया कि इसमें 3 जीरो बढ़ा देना है और इसमें से 5 8 7 को माइनस कर देना है। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1,
9 में से 5 गया 4, यहां कितना मिला 6, ये मिला 8, ये मिला 5। और मैंने आपको क्या बताया, जितना भी डिजिट रहेगा एक कम कर दो, यानी आपने लिख दिया 5 8 6 लिखा। अब 9 में से 6 निकाल दो 3, 9 में से 8 निकाल दो 1, 9 में से 5 निकाल दो 4। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो 7 8 में 9 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक अंक कम कर दो इसमें से, तो कितना मिला 77। अब 9 में से 7 निकाल दो 2, 9 में से 7 निकाल दो 2, यही आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 9 9 हो, अगर 999 हो, अगर 4 बार 9 हो, जितना 9 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक डिजिट आपको क्या करना है, कम करना है। और कम करके ये आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसी तरह का ये क्वेश्चन, तो दोनों लग जाएगा। अब देखो मान लो ये आपका 72 519 है, तो मैंने क्या कहा, एक कम कर देना, 72 500 कितना है 19 है, 72 519। कै जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो, 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब 7 2 सॉरी यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। कितना माइनस करना है, 7 7 2 5 1 9 माइनस करो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और यहां 8 में से 7 गया 1, यहां कितना रह गया 1, यहां कितना मिला 5 2 7। 72 511 74 81, यही आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी काम कैसे करना है, अगला क्वेश्चन मैंने यहां से आपको उठाया कि सर ये बताइए अगर ये गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, 20 56 गुणे 987। अब आपको ये बताना है कि इसको 1000 के फॉर्म में लिख दो, तो यहां लिखना 20 56 1000 माइनस क्या लिख देना 13। 1000 में से 13 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा। अब आपके पास एक 3 जीरो का एक डिजिट मिल जाता है। 3 जीरो के डिजिट मिलने से क्या होता है कि घटाना आसान हो जाता है। अब 13 का इसमें गुणा करके यहां नीचे लिख दोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा आंसर। मेरे विचार से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 38वां क्वेश्चन देखना। यहां पे ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ये दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फार्मूला आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिख देना 287, बी की जगह कितना लिख देना 269, और इसका क्या लिख दो होल स्क्वायर। 7 में से 9 गया कितना मिला, तो आप बताओगे सर 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, स्क्वायर कर दो। 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, आपका आंसर हो जाएगा 324। अब अगर मान लो यहां प्लस दे दिया तो इसी साइन को a प्लस बी लिख दोगे, यहां लिख देना 456 और प्लस 144 का होल स्क्वायर। ये जोड़ोगे तो मिलेगा टोटल 600, और 600 का स्क्वायर करोगे तो 6 के 36, कै जीरो बढ़ा दिया 4 जीरो, ये आपका क्या मिल जाएगा आंसर। आपका ये क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब आता है 40वां क्वेश्चन, देखना जरा फास्ट कैसे लगाए। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगर आ गया तो आंसर आप क्या मार दोगे 4। देखो क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगर प्लस आ गया, क्या आ गया प्लस, तो आंसर क्या आना चाहिए 2, यानी इसमें तो दिया नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। घबराने की जरूरत, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वर्क करना है। अच्छा अब यहां आ जाओ, ये सर कैसे लगेगा, ये तो बड़ा भयावह क्वेश्चन है। नहीं, इसको ए मानो मान लिया, इसको बी मानो वो भी मान लिया, आगे लिखा है -4ab। अब इसको आप देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ये 4ab है, 4ab में से 2ab निकालोगे तो 2ab माइनस 2ab मिलेगा, और ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, a कितना है 465,
और ये बी कितना है 415, तो 465 में से 415 गया तो कितना बचा 50, और 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 2500, कितना मिला 2500। देखना ये आपका आंसर आया कि नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहना, हर एक क्वेश्चन कितना आसान है। यहां मैंने आपको बताया था ए क्यूब और यहां क्या है बी क्यूब, ए निकाल लेना 735, बी निकाल लेना 105, घटा दो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 600 कितना आ गया 30। देखो आंसर आ गया। अब देखना यहां पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे है, अब देखना नीचे क्यूब दिया है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। 680 और 320 कितना होता है सर, होता है 1000। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, आप घर पे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां देखना लगातार दिया हुआ 333 दिया है, 35 दिया है और 3 दिया है। करना क्या है 3 बाहर कर लेना, 3 क्या कर लेना बाहर, ये हो गया 111, ठीक है। और ये कितना हो गया 11 गुणे 3, फिर यहां 1 गुणे 3 कर लिया। अब ये अलग मैटर हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो गया 27। अब 11 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे विचार से अब कोई क्वेश्चन इसमें उस तरह का नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। फिर आगे हम एक क्वेश्चन अभी लेते हैं। देखना आपको एक क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा, इस पे वर्क करते हैं। कहां गया तो नीचे चला गया। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, तो नीचे चला जा रहा है क्यों? दूसरा आ गया, छोड़ो जाने दो, कोई इश्यू नहीं। यहां एक क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, कई बार ये देखना एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ध्यान से देखना। और आपसे कई बार ये यूपी टेट में भी पूछा गया, कैसे लगाया जाता है यहां ध्यान में रखना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आप लोग ये मत करिए 2 एकड़ में 2 और 1 2 3/2 इस तरह मत करना। जितना टर्म है इन सारे टर्म को ऐड करना शुरू कर दो। तो 1 और 11 कितना हो गया सर 12, 12 और 111 कितना हो गया सर, इसका मान हो गया 123, ठीक है। 123 में ये ऐड करके बताना जरा कितना हो गया सर, ये तो टोटल हो गया 4, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, 1234, ठीक, वेरी गुड। आधा आधा 1 और आधा आधा 1 टोटल 2 हो गया। अब 2 इसमें ऐड कर देना, कितना हो गया 1236। देखो कहीं आया 1236? जी सर। इस तरह से आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तभी आप क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देखना यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। ये क्वेश्चन ये देखना घातांक का है, अगर पद बराबर हो, डरावना जरूर लगता है लेकिन डरना नहीं है, इसमें से ये माइनस कर देना। अगर ये 3/5 है और आपने माइनस कर दिया तो यहां बचेगा कितना -3, 6 में से 3 गया -3। बगल में पड़ोसी के पास भी कितना है सर, इसके पास कुछ अलग टाइप का चीज है, यानी 2x - 1। ये करना काट देना क्योंकि दोनों पद बराबर है। अब -1 को इसके पास लाना जरा, तो -3 + 1 कितना हो गया, 3 में से 1 गया -2 और ये हो गया 2,
2 को 2 से काट देना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब देखना जरा क्या -1 कहीं पे है? देखो यहाँ -1 है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में आकर के ये क्वेश्चन करा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बीच में रोकना चाहूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई का। कई बार देखना इकाई के कितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान भी बता रहा हूं। जब भी इकाई देगा, सपोज करो कि आपके पास 2 1 3 7 और यहां दिया है 7 5 3, और आपसे पूछेगा कि इकाई का अंक क्या है, और इकाई का अंक अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो कुछ मत करना, इसको 4 से पहले भाग दे देना, घात को 4 से भाग देना। तो भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा उस पर वर्क करना है। 4 कन्नम 4, 3 बचा 35 हुआ, 4 बटे 32, 3 बचा 33 हुआ, 4 बटे 32, शेषफल कितना मिला? 1। तो 7 पर कितना शेषफल लिख देंगे? 1। यानी इकाई का अंक कितना आ गया? 7। यानी जितना भी होगा आप इस तरह से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आज के लिए मैथ में इतना ही। कल पुनः हम इसी चैनल पे आएंगे और इसके आगे के चैप्टर को लीड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।